अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा, हमारे एक बहुत ही प्यारे यूज़र हैं और सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद सुलेमान नईम साहब। उनकी तरफ से सवाल आया था क़यामत से मुतल्लिक। वो जानना चाह रहे थे कि कब्र के हालात के मुतल्लिक अगर कुछ अहादीस या कुरान से मुतल्लिक अगर कुछ आयात हैं तो उनको ज़रा बयान फरमा दें, ताकि हमें मालूम हो सके कि मरने के बाद इंसान का क्या मतलब वो प्रोसीजर है, क्या उसे उसके रिश्तेदार मिलने आते हैं और उसके रिश्तेदार क्या उसको लेने आते हैं। तो मेरा भाई, मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर आप फुल डिटेल से जानना चाह रहे हैं कि मतलब क्या हालात व वाक़यात है, तो कोई भी ऐसे हालात व वाक़यात जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन कुछ अहादीस जो अत-तरग़ीब व तरहीब जो है, हदीस सही हदीस की किताब है, सुनन इब्ने दाऊद है, निसाई है, कुरान मजीद की कुछ आयात हैं, जिसको अगर मिलाया जाए तो ख़ुलासा कलाम कुछ इस तरह बनता है। और उसमें लफ्ज़ अल्लीजीन और सिज्जीजीन के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं आयात में। और उसमें जो असल बात है वो कुछ इस तरह से है कि जब एक नेक शख्स इस दुनिया से उसकी रूह परवाज़ करती है, तो जैसे ही उसकी रूह प्रवास करती है तो उससे पहले उसको नेक फरिश्ते जो कि बहुत खूबसूरत शक्ल में आते हैं और उसको लेकर जाते हैं। खुशबुओं का एक बहुत ही अच्छा सिलसिला होता है जिसमें वो उसको रवाना किया जाता है, और जब उसको लेके जाया जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत लिबास जो कि खुशबूदार लिबास होता है उसको पहनाया जाता है। उसके बाद उसको पहले आसमान की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ से पूछा जाता है कि ये कौन है। उसका नाम पुकारा जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं। तो फरिश्ते जो है आगे से उसका इस्तकबाल करते हैं और फरिश्ते उसको आगे लेके चलते हैं अगली मंजिल पे। इसी तरह फिर दूसरे आसमान में, फिर इसी तरह तीसरे आसमान में, यहाँ तक कि वो अल्लाह तबारक तआला के हुजूर सजदे में गिरता है। और उसके बाद फिर इसको फरमा दिया जाता है कि इसका नाम जो है वो अल्लीयीन में लिख दें। अल्लीयीन से मुराद कुरान मजीद में भी इसको बारहा रिपीट किया गया, वमा अदरा का अल्लीयीन, कि तुम क्या जानो कि अल्लीयीन क्या है। इससे मुराद, साथ ही अल्लाह तबारक ताला ने इसकी तफसीर भी फरमाई है कि नेकोकारों की किताब है जिसमें नेकोकारों के नाम लिखे जाते हैं। वो अशख़ास या वो लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक ताला के हुजूर अपने पेशानी को झुकाया, सर तस्लीम ख़म कर दिया, तमाम इबादात पे मामलात में लोगों के साथ अच्छा रहा। अलगर्ज़ दुनिया में वो अल्लाह तबारक ताला की खशियत के लिए उससे डरता रहा, अल्लाह ताला के खौफ दिल में रहा, लोगों के साथ मामलात अच्छे किए। तो अल्लाह तबारक ताला, आप तो रिश्तेदारों का पूछ रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला ने मलाइका को उसके वेलकम के लिए भेजा है। और अगर मैं बिल्कुल दुनियावी लबो लहजा में बात करूं तो इससे बड़े ऑनर की मेरे ख्याल बात नहीं है कि आपको मलाइका इस्तकबाल करें, आपको वेलकम करें और आपके लिए एक अच्छा लिबास लेकर आएँ और आपको अच्छा लिबास ज़ेब तन करवाएं और ख़ुशबुओं के जो हैं हुल्ले आपके एक गिरदोनवा में महसूस हों आपको। उसके बाद उसको फिर फरमाया जाता है कि इसको वहीं पर वापस लिटा दिया जाए। तो उसको लिए एक नरम और एक बहुत ही खुशबूदार और नरम व मुलायम बिस्तर जो है वो लाया जाता है, जिस पर उसको सुला दिया जाता है। और इसी के बरक्स सिज्जीन को कुरान मजीद में उसी सूरत में फरमाया गया, वमा अदरा का सिज्जीन, तुम क्या जानो कि सिज्जीन क्या है। दर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स जो एक गुनाहगार शख्स है, जब उसकी मौत वाक़ई होती है तो उसके लिए एक बहुत ही बदबूदार, जिस तरह के आपने वो बड़ी बोरी देखी हो चावलों की या गंदम की बोरी देखी हो जिसको हम टाट भी बोला करते थे, उस तरह का एक लिबास लाया जाता है, उसको पहनाया जाता है। और उसकी रूह जब कब्ज़ की जाती है तो बहुत ही तकलीफ़ दे होती है। इसकी इस तरह मिसाल ले लें कि एक खारदार झाड़ी पे अगर आप मखमल का कपड़ा फेंक दें और उसमें सब वो कपड़े को अच्छी तरह डाल के और दोबारा को जब खींचते हैं तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है, लील लील हो जाता है, लेकिन वो सही से वापस नहीं आता। इसी तरह उसकी रूह कब्ज़ की जाती है और ऊपर उसको लेके जाया जाता है, सेम एज़ इट इज़ जैसे पहले को लेके गए थे। लेकिन उसके मुतल्लिक ये जवाब आता है कि इस शख्स का हमारे पास कोई आने का कोई मतलब नहीं है, ना ही हमारे पास इसका नाम है। तो वापस फिर उस दूसरे तीसरे हल गर्ज सब जगह से जब इनकार हो जाता है तो वापस उसको ज़मीन की तहों में लेके जाया जाता है और वहाँ पर शैतान सोया हुआ। ये फरिश्तों के हालात एक किताब है, आप उसके इलामा जलालुद्दीन सयूती की, उसमें भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। और मुफस्सरीन ने इस दोनों वर्ड के ऊपर अच्छी खासी एक तवील बहस की हुई है
और अगर आप वो पढ़ें तो उसमें वो ये फरमाते हैं, जिसका खुलासा कलाम मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, कि जब ज़मीन पर नीचे लेके जाया जाता तहों में, तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल है कि शैतान सोया हुआ है और वहाँ पर गुनाहगारों को दुर्रे मारे जा रहे हैं। शैतानों के चेले जो हैं वो खुश होते हैं कि ये आया गुनाहगार हमारे पास, और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। और वहाँ पर फिर शैतान के सराने में एक किताब पड़ी हुई है जो कि सिज्जीन के नाम से है, जहाँ पर गुनाहगारों के नाम मौजूद होते हैं। अल्लाह व तबारक ताला से वैसे तो तौबा ही करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह व तबारक ताला हमारे नाम अपनी रहमत के सदक़े अलीयीन में लिख दे और हमारे लिए एक ऐसा सबब बना दे कि हम वक्त उसकी याद में मसरूफ़ रहें। और बाकी रही रिश्तेदारों की बात, तो रिश्तेदार भी आएंगे, वो सब मिलेंगे, सब बैठेंगे आपस में और इस बात पर वो खुशियाँ मनाएंगे, जन्नत में उनको मिला दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले तो ऑनर दिया जाएगा, ये रिवॉर्ड है आपका। अगर आपने दुनिया में अच्छे काम किए हैं तो आपके लिए रिवॉर्ड है कि सुकून की नींद आप क़यामत तक सोएंगे। ये सबसे बड़ा इनाम है, इससे बड़ा। और जब इंसान मरता है तो जो अहादीस और आयात की जो तफसीर से हमें मालूम होता है कि सबसे बड़ा ऑनर ये होता है। चे जाए कि वो इस तरफ अपना रुझान लेकर आए कि मैं मरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे फ़लाँ शख्स मिलेगा, फ़लाँ नहीं मिलेगा। उसको ये सब मामलात भूल जाएंगे अगर तो वो अच्छा होगा। और अगर बद होगा तो शायद वो पुकारे अपने बड़ों को, शायद पुकारे अपने शायख़ैन को, जिनके लिए वो दुनिया में हर वक्त उनके लिए मसरूफ़ रहा, अल्लाह की याद से गाफिल रहा, तो उनको पुकारेगा। वही शयातीन जो हैं वो उसके पास आएंगे और उसको कहेंगे हम ही थे और हमारे साथ ही अब तेरा गुज़र बसर है। तो ये थोड़ा सा इसका वाक़या है, हकीकत है। और अगर आपको कुछ मज़ीद जानना है तो आप इसके लिए जो है कुछ तफसीर आप ले लें, या एक भी तफसीर आप इब्न कसीर उठा लें और उसमें अलीयीन और सिज्जीयीन का आप जो है किस्सा पढ़ें, तो उन्होंने डिटेल के साथ सही हदीस के साथ इसको बयान किया हुआ है। तफसीर मज़री है, तबरी है, और भी बहुत सारी कुतुबें हैं तफसीर की। इंशाअल्लाह ताला उसमें से आप मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आपका मुतल्लका जवाब मिला होगा। अगर और भी कोई इस्लामी सवाल हो इसके अलावा भी तो आप पूछ सकते हैं, वगरना वैसे तो हम ज़्यादातर इस चैनल के ऊपर बच्चों की तरबियत से हवाले से काम करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। आप मज़ीद दोस्तों से वीडियोस भी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों के पास जो है वो अच्छी बात पहुँचे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।